जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम पूरे भादो मास में श्री कृष्ण की कथाओं का स्मरण करेंगे, वे प्रभु भक्ति का आनंद लेंगे। इस श्रृंखला में आप हमसे लगातार जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भगवान कृष्ण की एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण के पास कई अद्भुत शक्तियां थी, जैसे सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और उनके साथ रहने वाली 5 जन्य बांसुरी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के मुताबिक एक पौंड्रक नाम का राजा था जो खुद को भगवान कृष्ण बताता था। उसने दावा किया था कि वह ही असली श्री कृष्ण है, क्योंकि उसके पिता का नाम भी वासुदेव था। पौंड्रक ने अपनी मायावी शक्तियों से खुद के लिए नकली सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और मोर पंख बनवाए ताकि लोग उसे असली कृष्ण माने। वह काशी के आसपास के अक्षेत्र का राजा था और उसने अपने इलाके में खूब प्रचार किया कि वह ही असली कृष्ण है। राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को भी चुनौती दी कि या तो मथुरा छोड़ दो या फिर मुझसे युद्ध करो। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया। युद्ध में श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रिक का दिखावा बिल्कुल उनके जैसा था। पीतांबर, मोर पंख और सुदर्शन चक्र सब नकली था, पर असली और नकली में फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक को आसानी से पराजित कर दिया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकली बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने असली गुणों को पहचानो और उन्हें निखारकर आगे बढ़ो। नकली छवि लंबी नहीं टिकती, असली पहचान और मेहनत ही सफलता दिलाती है। प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगा अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपया करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया।
मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के समान अच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमलवन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणाविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का स्वर्ण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झोंकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल सब धर्म का पालन ही करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता।
वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिसने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण चालीसा का पाठ करें। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीतपट आछे, कटी किंकणी कांचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तान्यो, अका बका का सुर मान्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसरधार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखिय सुधा मन भरम अधिकाई, मुख में चौदह भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर सहानो, कंस ही केस पकड़ दे मान्हो। माता पिता की बंधी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो।
भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संस सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावे नैया। सूरदास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहै पदारथ चारी। जय कृष्ण कन्हैया। आइए अब हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, बजावे मुरली मधुर बाला। लतन में ठाडे वनमाली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। अरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्ण।